हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम फिर से जीन पियाजे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसको थोड़ा बेसिक इसके बारे में जानना है तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। जीन पियाजे जी ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 4 स्टेजेस दी थी। 4 स्टेजेस में इसको एक्सप्लेन किया था। पहली थी हमारी सेंसरी मोटर्स, दूसरा प्री ऑपरेशनल पीरियड, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, और फोर्थ था हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। या फिर इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अलावा फॉर्मल भी बोल सकते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल। अब हम बात करेंगे कि ये सेंसरी मोटर्स की जो एज है, इसकी जो लिमिट है वो 0 से 2 ईयर्स। सबसे फोकस्ड क्वेश्चन यही से बनते हैं। और प्री ऑपरेशनल में हम कहाँ तक डिस्कस करेंगे? 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष। उसके बाद हम कंक्रीट ऑपरेशनल की कहां से बात करते हैं? 7 से 11, 7 to 11 ईयर्स। और सबसे लास्ट में जो फॉर्मल ऑपरेशनल है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, उसमें हमारा एज का क्या है? 15 से अबव। इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ टीचर्स का मानना है कि इसको क्लियरली डिस्कस किया नहीं गया है। तो हम क्या है, 15 से प्लस करेंगे इसको। 11 है तो 11 से 15 में कर लेंगे इसको, 11 से 15। सेंसरी मोटर्स में क्या है कि जब बच्चा गर्भ से और 2 साल तक होता है वो क्रियाएं करता है। सोचने की जो पावर है यहाँ पे नहीं होती। वो क्या करता है, क्रिया करके कुछ भी काम करने की कोशिश करेगा, या उसे किसी जगह पे जाना है, किसी प्लेस पे पहुंचना है, तो वो क्या करेगा, अपने हाथ पैरों का यूज़ करेगा, उस ऑब्जेक्ट को पाने की कोशिश करेगा। जैसा कि घरों में अक्सर देखते हैं, वो अपने मुंह का यूज़ करेगा, किसी भी चीज़ को टेस्ट करेगा, या फिर उस चीज़ को क्या करेगा, टच करेगा। ये सारी चीज़ें किस में होंगी? सेंसरी मोटर्स में। प्री ऑपरेशनल पीरियड में क्या होगा? 2 से 7 वर्ष में। ये सबसे, इसको अनोखा काल भी बोलते हैं। मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, अनोखा काल। अनोखा काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहीं पे बच्चे की एजुकेशन का जो पीरियड है वो यहीं पे शुरू होता है, 2 से 7 वर्ष। यहीं पे बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा, स्कूल जाएगा, अपने पीयर्स के साथ रहेगा, खेलेगा। यहीं से उसकी जो बेसिक जो पढ़ाई है, जहाँ से वो सीखना स्टार्ट करेगा, सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्री ऑपरेशनल पीरियड से स्टार्ट होगी। सीखने की क्रिया, जहाँ पे वो लिखना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, बात करना सीखेगा। उसके बाद है थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, जो सबसे बेसिक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। शेप्स में कन्फ्यूजन होगा, वो दोबारा किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकता। अगर उसको हम असेंडिंग ऑर्डर की चीज़ें पढ़ाएंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, अगर हम उसे बता रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में अगर हमने उसे कोई भी चीज़ बताई है तो वो उसे रिवर्स, इसीलिए तो इसमें बोला गया है कंक्रीट ऑपरेशनल में,
जो इसमें दो स्टेज डिवाइड होंगी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या बोलते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने बच्चे को कोई चीज़ बता दी तो डिसेंडिंग में उसको नहीं लिख सकता, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिख पाएगा। इसमें क्या है कि वो उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है, वो एक चीज़ को एक बार सीख लेगा तो दोबारा अगर हम उसे रिवर्स बोलेंगे ना, जैसे प्रूफ वाली जो कंडीशन होती है, अगर बच्चे ने पढ़ लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब उसे ये चीज़ पता है, लेकिन अगर हम उसे प्रूफ करने के लिए बोलेंगे तो वो इस स्टेज के अंदर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड के अंदर, वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकता। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से बच्चे की जो मानसिक विकास की जो सोच है वो ऑलमोस्ट डेवलप कर चुकी होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोल सकते हैं या फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड बोल सकते हैं, कुछ भी बोलें एक ही बात है। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी इसमें क्या आ जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है इसमें उसे हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए उसे। भाई ऑर्बिट में हमारे जितने भी प्लेनेट हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उसे उस चीज की कंप्लीट थ्योरी बताओ, सारी चीजें उसे क्लियर चाहिए, प्रूफ भी चाहिए, कैसे वो सर अराउंड हमारे जो यूनिवर्स में घूम रहा है उसे ये भी पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स में वो थ्योरम्स को प्रूफ करेगा, है ना। लेकिन जो हमारी प्री ऑपरेशनल पीरियड है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड है, इसमें इन दोनों स्टेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है, स्पेशली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात करूं, इसमें बच्चे को क्या है, जो चीज़ हम बता देंगे वो एक तरीके से रटने वाली आयु होती है। कुछ भी हम उसे बता देंगे वो उस चीज़ को क्या कर लेगा, रट लेगा। तभी तो छोटे बच्चों को स्पेशली इस एज में 7 से 11 वर्ष की एज में हम क्या करते हैं, पहले टेबल्स सिखाते हैं, टेबल्स सिखाई जाएंगी इसमें। उसके बाद क्या है कि कुछ लेटर्स हैं उसमें मीनिंग्स वगैरह याद कराई जाती हैं इसी एज में, मीनिंग्स इंग्लिश की, ऐसे ही ऐसी चीज़ें याद कराई जाती हैं कि जो हमें आगे फ्यूचर में काम आए। और उसके बाद जब 4th स्टेज पे वो पहुंचेगा तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप कर जाएगी, ये वो फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में आ जाएगा तो वो खुद से सोचेगा, कुछ चीज़ों को बच्चा खुद से करके प्रूफ करेगा। उसे ये पता होना चाहिए कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक टॉपिक है 10th क्लास का, तो वो 11th में भी है, तो उसमें उसे हर चीज़ का प्रूफ चाहिए कि हमारा SN का फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म्स का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। भाई उसे इस फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। उसके बाद और भी ऐसी चीज़ें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसे सारी सब्जेक्ट्स के प्रूफ चाहिए, सारी थ्योरम्स के प्रूफ चाहिए, हर टॉपिक का उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। उसके बाद भी वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए खुद से क्वेश्चन करेगा। और ये इस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को सवाल पूछना इसमें स्पेशल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इसी एज में। और इसी एज तक हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ऑलमोस्ट डेवलप कर जाती है। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, स्कूल लाइफ से सीधे कॉलेज लाइफ में जाएगा, वहाँ से वो क्या करेगा, अपना कैरियर इस एज को हम बोल सकते हैं कैरियर डेवलपिंग एज, यहीं से। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, अपना एक कैरियर के लिए हमें पहले फिक्स कर लेना होगा कि हमें करना क्या है अपने लाइफ में। क्योंकि कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे, वो सारी चीज़ें इसी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली इस फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड में हो चुकी होती हैं। इसके बाद क्या है कि वो अपने फुट स्टेप्स पे चलेगा और वहीं से अपने करियर बनाएगा। तो ज़्यादा डिस्कस करने का इसका मतलब क्या है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसका मेन मोटिव क्या है कि बच्चा क्या करेगा, खुद क्रिया करके सीखेगा, उसके संज्ञान में जो चीज़ें आएंगी वहाँ से सीखेगा। संज्ञान का मतलब है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो चीज़ें हमें पता है उनको हम क्या करेंगे, खुद से एक्सपीरियंस करके कि ये चीज़ क्या है। उसके बाद 4 स्टेजेस दिए हैं जीन पियाजे ने। सेंसरी मोटर्स फर्स्ट स्टेज 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल पीरियड 2 से 7, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड 7 से 11 और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 11 से 15।
अभी इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया है, जीन पियाजे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि इसमें कितनी स्टेजेस दी हैं जीन पियाजे ने, तो इसमें 4 स्टेजेस हैं। चारों स्टेजेस के नाम आपको याद होना चाहिए, मैं हिंदी में भी इनको बाद में लिख दूंगा, इन स्टेजेस के क्या क्या नाम है। चारों स्टेजेस के आपको नाम पता होना चाहिए। पेपर डुअल मोड का आता है, हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों में आता है, आप किसी में भी दे सकते हो। और उसके बाद इसकी एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ टेक्निकल जो टर्म दी हुई हैं, जैसे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा, 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड कर दिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखोगे बिल्कुल डिटेल में नहीं पूछते। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड की आप एज बताओ। भाई बच्चा है, आपसे पूछ लेगा कि बच्चा है 10 वर्ष की एज का है, तो वो किस स्टेज में, किस पीरियड में है एज के में, वो किस स्टेज में आएगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया है, तो हमें सीधे बता देना वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड के अंदर आएगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा थिंकिंग डेवलप कहाँ होती है, क्वेश्चन एज करने वाली आयु कौन सी है, तो कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड। और सबसे ज़्यादा क्रिया करके, यहाँ पे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, यहाँ पे बच्चा क्रिया करेगा और सीखेगा, वो चीज़ों को टच करेगा, वो चीज़ों को फील करेगा और उन चीज़ों को वो पाना चाहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों। बाकी ये 2 जो स्टेज हैं इसके बारे में आप खुद से भी एक्सपीरियंस करके बता सकते हो, क्योंकि ये जो 2 एज हैं ये खुद हर इंसान को पता है। बाकी उसके बाद प्री ऑपरेशनल पीरियड जो 2 से 7 वर्ष की आयु है, यहाँ से बच्चा क्या है, उसकी जो एजुकेशन का जो टाइम है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए। यहाँ से पहला सेंसरी मोटर्स, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में टेक्निकल टर्म्स के जाने में बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। अगर मैं लिख देता यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इरिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन, उसके बाद और भी बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, इसके बाद इसमें लिख दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी सीटेट के, ये 16th एडिशन होने जा रहा है, 16th एडिशन ये होने जा रहा है। अभी तक जितने पेपर हुए हैं किसी भी टेक्निकल टर्म का कोई भी टेक्निकल टर्म ऐसे नहीं आई है। हाँ, मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं उनको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि मैंने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से मैंने वीडियो बनाई है। बाकी इनमें जो भी इंपॉर्टेंट कोई टर्म होगी उसे मैं अलग से किसी एक सिंगल वीडियो में, कोई छोटी वीडियो 2 या 3 मिनट की कोई वीडियो बना के उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। इसमें बच्चा कैसे सीखता है, क्रिया करके सीखेगा। और दूसरा नंबर ऑफ स्टेजेस 4 दिए हैं। पहली सेंसरी मोटर्स 0 से 2 वर्ष, उसके बाद प्री ऑपरेशनल पीरियड 2 से 7 वर्ष, उसके बाद है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड 7 से 11 और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी होती है 11 से 15। सबसे इंपॉर्टेंट बस ये है। बाकी जो भी टेक्निकल टर्म है जिस स्टेज के अंदर आएगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, जो पूछी गई होगी, उसे हम डिस्कस कर लेंगे आगे। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम बस पास में ही है, दिसंबर के लास्ट वीक में से स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी के हमारे 2nd वीक तक ये एग्ज़ाम चलेगा। जहाँ तक मुझे पता है लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो हमें क्या करना है, हमें की पॉइंट्स पे जाना है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आप ये नहीं है कि आप सर्किल भरने के लिए टीचर से 2 मिनट मांग लेंगे। उसमें क्या है, आपको फिक्स टाइम मिलेगा, फिक्स। उसमें मिनट्स क्या है, उल्टी, मतलब रिवर्स में चलेंगी, माइनस में चलेंगी, कि अभी आपके 50 मिनट रह गई हैं, 40 मिनट रह गई हैं, और सिस्टम ऑफ, कुछ भी टाइम नहीं मिलने वाला। इस वजह से हमें क्या है, पहले ही हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है। कुछ टीचर्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, पता नहीं किस किस टर्म को एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है उनको। अरे जो मेन टॉपिक है कि जीन पियाजे कौन है, क्या उनका सिद्धांत दिया है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। उसकी स्टेजेस कितनी है, क्या उस स्टेजेस में है। बाकी जो ये है कि हर एक टर्म की एक्सप्लेनेशन जो अलग से किया है वो हम केवल टेक्निकल टर्म्स का करेंगे। बाकी जितने एडिशन, अब तक 15 एडिशन एग्जाम जो सीटेट के हो चुके हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बोथ, उनमें कोई भी ऐसे टेक्निकल टर्म का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। बाकी मैंने बता दिया है किस स्टेज में क्या होता है
है ना। आज हमने मोटा मोटा क्या पढ़ा कि एज का डिस्ट्रीब्यूशन और किस किस स्टेज पे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।